क्या आपका जॉब सेफ है या नहीं, आपका करियर सेफ है या नहीं। अगर आप डिजिटल मार्केटर है या कोडर है तो कोडिंग में भी थोड़ा बहुत ये लोग हेल्प कर रहे हैं। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, 2023 में ये दोनों वर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा। गूगल बार्ड भी आ गया है, गूगल की जेमिनी भी आने वाली है। तो ये चैट जीपीटी, एआई, ये सब क्या है, क्या इससे आपको डरने की जरूरत है? तो आज के वीडियो में आपका टॉपिक यही है। एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने टूल्स ये सब आ रहे हैं, क्या इससे आपको कोई खतरा है? आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? इस टॉपिक पे आज के वीडियो में बात करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। आपने सुना होगा अलादीन के चिराग के बारे में। अगर कहानी नहीं सुनी है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। अलादीन एक गरीब घर का लड़का था। उसके पास एक जादुई चिराग हाथ लग गया था, जिसको वो घिसता था तो एक जिन निकलता था, और वो जिन को जो भी वो मांगता था वो सारी बातें, उसकी सारी विशेष वो जिन पूरा करता था। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बहुत सालों तक मेहनत करके फाइनली वो रियल का जिन बना पाए हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज चैट जीपीटी। ये इसी तरीके से आप उसको जो भी कमांड दे वो करने के लिए रेडी है। तो अगर कंप्यूटर सारे काम आपके कर जाएगा तो आपकी जॉब का क्या होगा? आपका नौकरी सलामत रहेगा या नहीं रहेगा? आज के वीडियो में होने वाला है ये डिस्कशन। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कर रहे हो उसको साइड में रखिए, फुल अटेंशन के साथ वीडियो लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है। वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या आज के डेट में ही चैट जीपीटी डेवलप हो गया या इसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड एट द एंड क्या आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी नौकरी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, होता क्या है। तो एआई बेसिकली आपको मॉडर्न कंप्यूटर, कंप्यूटिंग का एक नेक्स्ट लेवल है जो आपको हेल्प कर सकता है। किस चीज में? रीजनिंग में हेल्प कर सकता है, लर्निंग में हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है। देखिए, एज ए इंसान आप कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बात करता हूं मैथ के प्रॉब्लम की, तो मैथ का जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं है, मैथ का पूरा आपको थ्योरी जब तक नहीं पता है, तब तक वो मैथ का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 10% ऑफ 20 कितना होगा, तो जब तक आप फॉर्मूला जान नहीं रहेंगे कैसे कैलकुलेट करना, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर में आप ये पूरा इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसे सिर्फ आपको सवाल करने हैं और वो आपको डायरेक्ट जवाब देगा, राइट। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम, परसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरली जैसे मैं किसी इंसान से बात करता हूं, लाइक उसको समझने की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। एंड आपको इन सारे फैक्टर्स में वो लाइफ के हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में, लोगों को समझने में बहुत तरीके से ये हेल्प कर सकता है, राइट। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस है ये। कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस कैसा कि कंप्यूटर को बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्यूटर इससे पहले तक इंटेलिजेंट नहीं था। इससे पहले तक क्या था कि आप एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिख दिए। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या, आपने लिख दिया, एक प्रोग्राम बना दिया जहां पे आप बोल रहे हैं कि एडिशन का प्रोग्राम है, वहां पे उस हिसाब से लाइक एक मान के चलो मैंने कैलकुलेटर बनाया है, तो कैलकुलेटर में जब मैं 2 और उसके बाद प्लस का सिंबल फिर 2 फीड करूंगा तभी जाके वो मुझे आंसर करेगा कि 2 + 2 क्या होता है। क्योंकि कंप्यूटर को कमांड देने का जो प्रोसेस है, कमांड देने का प्रोसेस क्या, अभी आप कीबोर्ड पे बटन दबाए 2 + 2 तो = 4 वो करके आपको दे पाया। लेकिन एआई के युग में क्या है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरल लैंग्वेज समझ सकता है। नेचुरल लैंग्वेज क्या कि अब आप टाइप करके उसको बोलते हो, हे चैट जीपीटी कैन यू टेल मी 2 + 2 = क्या होगा, तो वहां पे वो समझ रहा है कि 2 + 2 = आप पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि 2 और 2 को जोड़ना है, राइट। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, पहली बार कंप्यूटर में ये शक्ति आई है कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेजेस को
समझ पाए। Charles Babbage designed the first programmable computer 200 years ago, but it was made of brass and steel, not electronics. Because at the golden age of English bankers, calculators were paramount, and civilization worked on speedy numbers. This humongous contraption was 23 feet long and 10 feet tall. At the back, there was a train car-like assembly that passed as memory. You would feed it punch cards in sequence to program the computer. Each 12-inch long card was a code, and the streams of cards in tens were computer scripts. Card streams provided instructions like addition and subtraction to make the calculations. Unfortunately, the analytical engine was very expensive, and Babbage had estranged his investors. So, the ancestor of modern computers was never built, but inspired generations of computer scientists and software developers. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत तरीके की चीजें हैं एआई में। एआई आपको हेल्प कर सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। एआई को आप कमांड दे रहे हो कि हे आप कैन यू डिजाइन ए लोगो फॉर माय ई कॉमर्स कंपनी, एंड वो डिजाइन करके दे रहा है आपको लोगो। आप एआई को बोल रहे हो कि आई वांट, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका फोटो शूट करना है मुझे एक बहुत ही अच्छे मॉडल पे, वो आपको प्रॉपर फोटो शूट करके दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे एआई जो है आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट एआई इज। अभी जो करंट एआई है वो ऐसे है। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंप्यूटर ही है। आप मान लीजिए लेमन टर्म में कंप्यूटर ही है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो नेचुरल लैंग्वेज समझ सकता है। आप उससे नेचुरल लैंग्वेज में सवाल कर सकते हैं और वो आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर कर पाएगा। अभी तक क्या है, कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल तो है, लेकिन वो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर ढंग से कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं करते हैं तब तक वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा। बट एआई के आने से क्या हो गया है कि आप नेचुरल लैंग्वेज में उससे सवाल पूछिए और वो नेचुरल लैंग्वेज में आपको आंसर करेगा। तो देखिए, हिस्ट्री की बात करें तो एआई कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर 2023 में इसकी डिस्कवरी हुई है। साइंटिस्ट इसमें 1956 से लगे हुए थे, 1956 से। तो मान लीजिए 50 साल से ज्यादा का समय लगा है, 60 साल से ज्यादा का समय लगा है। आज का जो मॉडर्न चैट जीपीटी आप देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने में। जॉन मैककार्थी साहब थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। एंड पहले क्या है ना, रिसर्च बहुत स्लो था। 1956 की बात करें या 60s की बात करें, 70s तक बात करें, 80s 90s तक रिसर्च बहुत स्लो था। दो रीजन है रिसर्च स्लो होने के। पहला कि ऐसे कंप्यूटर्स नहीं थे जो एआई के प्रोग्राम को प्रॉपर रन कर सके। ऐसे कंप्यूटर्स नहीं थे, कहने का क्या मतलब है, इनिशियली देखिएगा तो कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, राइट। आप याद कीजिए 2000 में कंप्यूटर कितने महंगे होते थे, राइट। 1990 में कंप्यूटर उससे भी महंगा था। हम लोग बात कर रहे हैं 1960 1970 की, उस टाइम कंप्यूटर और बहुत ज्यादा महंगा होता था, राइट। एक पूरे कमरे के साइज का बड़ा हार्ड डिस्क होता था। अभी आप देखोगे तो आपके पास छोटे सा चिप है जिसमें आप 1000 जीबी तक स्टोर कर पा रहे हैं। आपका फोन है जिसमें 512 MB या 512 GB तक आप स्टोर कर पाते हैं। लेकिन पहले 2 MB का हार्ड ड्राइव जो है पूरे कमरे के साइज का होता था। तो वैसे कंप्यूटर में एआई का प्रोग्राम चलाना लगभग असंभव था। ये रिसर्च पहले इसीलिए स्लो था क्योंकि कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव थे। मेमोरी जो एआई को यूज करने के लिए चाहिए वो अरेंज कर पाना, उतने पैसे लेके आना कि उतना बड़ा मेमोरी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाया जाए, वो लगभग असंभव था। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अभी करंट में क्या चल रहा है, तो करंट में आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी ओपन एआई एक कंपनी है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया। चैट जीपीटी कुछ नहीं करती, आप उससे नेचुरल लैंग्वेज में सवाल कर सकते हैं और वो नेचुरल लैंग्वेज में आंसर कर सकती है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। मैं बात करूं अगर आप एप्पल प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, अगर आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं, तो स्टीव जॉब्स ने बहुत पहले सीरी बना दिया था और स्टीव जॉब्स ने अपने एक प्रेजेंटेशन में एक लाइव इंटरैक्शन कंप्यूटर के साथ किया था। ये बात आई गेस 1980 या 1970 की है, बहुत पहले की बात है, राइट।
तो एआई एज ए कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन ये जो चीज है अभी चैट जीपीटी एज ए प्रोडक्ट आया है, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको कोडिंग में हेल्प कर रहा है, आपको राइटिंग में हेल्प कर रहा है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है, आपको हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली ये ओपन एआई चल रहा है। ओपन एआई बेसिकली एक जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई क्या, अभी तक जो भी कंप्यूटर उनके पास जनरेट करने का पावर नहीं था, प्रोसेस करने का पावर था। प्रोसेस करने का क्या, लाइक आप कुछ डेटा दे रहे हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके वो कोई और डेटा में कंप्यूटर बदल दे रहा है। और इजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कंप्यूटर में आप लेट से फोटो एडिट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक फोटो क्लिक किया है, उस फोटो को कंप्यूटर में आपने डाला, तो आपने डेटा क्या दिया, फोटो डाल अपडेट किया, दैट इज डेटा। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर उसको एडिट कर रहा है। कैसे, आपके इनपुट के बेसिस पे। जैसे आपको लगा कि लाइट अच्छा नहीं था तो आपने लाइट बेहतर बना दिया, लाइक आपको लग रहा था कि चेहरे पे लाइक यहाँ दाग है तो आपने एडिटिंग करके वो दाग हटा दिया, राइट। एंड एट द एंड कंप्यूटर आपको वो फोटो को दूसरे फोटो में कन्वर्ट कर दे रहा है जो कि एडिटेड है, राइट। तो अभी तक ये था कि डेटा आप दे रहे थे, डेटा को प्रोसेस करके फर्दर वो आपको कोई और फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर दे रहा था। कंप्यूटर के पास ये पावर था। अभी जनरेट करने का पावर है। जनरेट करने का पावर क्या, कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हे चैट जीपीटी कैन यू क्रिएट अ फोटो जो कि ऐसा हो, जो कि ऐसा हो, एंड उस बेसिस पे वो आपको फोटो जनरेट करके दे रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन का पावर। ये कंप्यूटर्स में बहुत दिनों से डेवलप करने के लिए बहुत साइंटिस्ट लगे हुए थे। दिस इज कॉल्ड जनरेट करने का पावर। एंड माय गॉड, मैं जितनी इसकी तारीफ करूं, कंप्यूटर हैव दिस पावर टू जनरेट थिंग्स फॉर यू। आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, वो आपके लिए आपका फेसबुक पोस्ट लिख रहा है। कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो, आपके लिए यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा है। कंप्यूटर को आप कमांड दे रहे हो, आपसे पूरा फिल्म का स्क्रिप्ट लिख दे रहा है, पूरा भोजपुरी गाना लिख दे रहा है। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग फ्रेंड। जितना इसकी तारीफ की जाए उतना कम है जो पावर कंप्यूटर को मिल गया है। लेकिन चैट जीपीटी के अलावा गूगल बार्ड भी है। गूगल का एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, जेमिनी। जेमिनी तो खैर, जेमिनी के अगर आपने वीडियो देखे होंगे, जेमिनी का अगर ऐड देखा होगा आपने, तो दिस इज समथिंग मार्वेलस, अमेजिंग प्रोडक्ट गूगल की तरफ से आ रहा है। आपको राइटिंग में हेल्प कर रहा है अभी चैट जीपीटी, डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है, वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर रहा है, हर एस्पेक्ट में। अगर आप डिजिटल मार्केटर है या कोडर है तो कोडिंग में भी थोड़ा बहुत ये लोग हेल्प कर रहे हैं। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये तो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर क्या होने वाला है, तो फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही मजेदार है। आप बहुत ही कम एफर्ट डाल के या बिना एफर्ट डाले बहुत सारे अपने बोरिंग काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, बहुत बोरिंग काम है, आपने क्या किया, टीचर से जो असाइनमेंट मिला है वो चैट जीपीटी में अपलोड कर दिया, चैट जीपीटी आपके होमवर्क करके दे रहा है, राइट। तो ये बोरिंग काम ऑटोमेट कर सकते हैं आप फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या, ये प्रेजेंट में ही हो रहा है, बट आप और इसका फ्यूचर देखें, फ्यूचर एप्लीकेशन देखें। एक वीडियो एडिटर है। अब वीडियो एडिटर क्या है, वो 100 वीडियो एडिट कर चुका है। अब उसे पता है कि उसे किस टाइप का वीडियो चाहिए आउटपुट पे, तो डायरेक्टली उसने चैट जीपीटी पे, लाइक चैट जीपीटी या जो एआई टूल है वहां पे वीडियो अपलोड किया, इंस्ट्रक्शन डाला कि मुझे सारे आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए एंड दिस इज द रेफरेंस जो मैंने पहले एडिट किया है, एंड डायरेक्टली वो आपका एडिट करके दे देगा। आपको फोटो लाइक शूट करना है तो फोटो शूट के लिए मॉडल हायर कीजिए, सेट रेडी करिए, उसके बाद फिर आप फोटोग्राफर को हायर कीजिए। बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन सब चीजों में, राइट। लेकिन अब सोचिए आप डायरेक्ट आप चैट जीपीटी को कमांड दे रहे हैं और वो आपके लिए फोटो जनरेट कर दे रहा है। तो अगेन ये सारा आपका कॉस्ट जो है, जो बिजनेस ओनर आपका बच गया, राइट। तो फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ऐसे मॉडल्स आने वाले हैं चैट जीपीटी के या एआई के, जो पूरा इंसानों की तरह काम कर पाएंगे। तो अगर आप कोई बोरिंग जॉब में है तो ऑटोमेशन जो है सारे बोरिंग जॉब्स खत्म कर देगा, ऑटोमेशन वहां पे आ जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो ऐसे लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा जो सही में, जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। लाइक कंप्यूटर के बराबर अगर आपका दिमाग चल रहा है तो ऐसे लोगों को तो कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा, लेकिन कंप्यूटर से तेज जिनका दिमाग चलता है, कंप्यूटर से तेज क्या, कॉमन सेंस, लाइक जो बहुत रिक्वायर्ड स्किल होता है। कॉमन सेंस क्या, अब कंप्यूटर तो काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर से काम वही करवा सकता है जिसको पता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं। अगर कंप्यूटर से आप सही जवाब
अगर आप पूछते हैं तो आपको वो सही आंसर दे पाएगा। तो ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी जो सही सवाल कंप्यूटर से पूछ के अपना काम करवा पाएंगे। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, ये आप सोचिए कि चैट जीपीटी जो है ना, या जो भी आपका जो एआई टूल है, वो आपका एक काइंड ऑफ हेल्पर है, आपका एक काइंड ऑफ नौकर है, राइट। वो आपका काम आसान करने के लिए आया है, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है। एक काइंड ऑफ पर्सनल असिस्टेंट सब कोई को आने वाले टाइम में एआई के थ्रू मिल जाएगा। अगेन अभी भी देखोगे तो मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी लिखता हूँ मैं एक बार चैट जीपीटी से वैलिडेट करा लेता हूँ, भाई ये सही है या नहीं है, राइट। तो इस तरह के चीजों में चैट जीपीटी लोग यूज करें तो क्या है, वहां पे वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक आदमी को हायर करता, मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूँ उससे पहले किसी आदमी को दिखाता, राइट। अगर वो आदमी अवेलेबल नहीं है तो मेरा वो काम रुक जाता, बट चैट जीपीटी है तो मैं फट से करता हूँ और फट से मुझे रिप्लाई कर देता। तो यहाँ पे मैं और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहा हूँ। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो में है आपके लिए बोनस सेक्शन कि क्या आपका जॉब सेफ है। चैट जीपीटी के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या आप सेफ है या नहीं है। आप सेफ हैं जिनकी, क्या आपका जॉब सेफ है या नहीं, आपका करियर सेफ है या नहीं है। तो अब यहाँ पे यस और नो दोनों आंसर है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों की नौकरी बची ही रहेगी। ऐसे लोग जो बोरिंग काम करते हैं, बोरिंग काम क्या, कस्टमर सपोर्ट एक बोरिंग काम है, और कस्टमर सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो देख लीजिए आने वाले 10 साल में ये पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। कंप्यूटर से लोग बात करेंगे और कंप्यूटर लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो अगर आप इस तरह के कोई जॉब में है तो डेफिनेटली आपका जॉब जाने वाला है। हाँ, तुरंत नहीं जाएगा, नेक्स्ट 10 साल में ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर दोनों है, आप सेफ है या नहीं है। तो आप सेफ है किस केस में, आप सेफ है अगर आप इनोवेटिव हैं, आप एज ए पर्सन इनोवेटिव हैं, आप चीजें सीखने में बिलीव करते हैं, नई नई चीजों को सीख के प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको आता है। अगर ये स्किल है आप में तो आपका जॉब 100% सुरक्षित रहेगा। डेफिनेटली चैट जीपीटी आ जाने से ऐसा हो जाएगा, या एआई जब पूरा आ जाएगा तो ऐसा होगा कि 10 की जगह एक आदमी का जॉब बचेगा, 10 की जगह एक आदमी का जॉब बचेगा, 9 लोग जो है वो फायर हो जाएंगे, लेकिन वो एक आदमी का जॉब बचा रहेगा। वो एक आदमी वही होगा जिसको वो एआई यूज करने आता है, यूज करके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने आता है, राइट। वही अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जो रट्टू तोता है, आपकी कोई चीज रट के बस काम निकल जाए मेरा, ऐसा वाला अगर इंसान है आप, तो डेफिनेटली हो सकता है इमीडिएट आपको नहीं फेस करना पड़े, लेकिन आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में आपका जॉब कोई ना कोई कंप्यूटर हो सकता है रिप्लेस कर दे। लेकिन वहां पे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कि उस कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे हो, राइट, जो कंप्यूटर से काम करवा रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको पता है कि कंप्यूटर को कैसे प्रॉपर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे उसको ट्रेन करना है, कैसे उसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। होपफुली फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको इंसाइट मिला होगा कि एआई के आने से आप सेफ रहेंगे या नहीं। अगर आपके मन में अभी भी सवाल है, डर है कि एआई के आने से हो सकता है आपका पूरा रिप्लेसमेंट हो जाए, तो आप अपने नीचे बताइए मुझे। मैं कोशिश करूंगा जानने का, समझने का कि एआई के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको रिप्लाई करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आप शुरुआत करें तो चैनल पे जाके और वीडियो देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।